गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 6 का साइंस है और इसमें मुख्य रूप से अध्याय जो है चैप्टर 5 है, लंबाई एवं गति को है। और देखते हैं पृष्ठ संख्या 94 और 95 पर। आइए कुछ अधिक देखें तो कुछ जो है 5 स्तंभ मिलान करने वाला है और देखते हैं कि क्या क्या मिलान होता है। ध्यान से सुनो। तो तुमको दिल्ली एवं लखनऊ के भी जो है हम किलोमीटर से नापेंगे। किससे नापेंगे? किलोमीटर से नापेंगे। सिक्के की मोटाई मिलीमीटर से, सिक्के की मोटाई मैंने मिलीमीटर से नापेंगे। और रबड़ की लंबाई सेंटीमीटर से नापेंगे। और विद्यालय की मैदान की लंबाई मीटर से नापेंगे। विद्यालय की लंबाई क्या से नापेंगे? मीटर से नापेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं पहले नापने की तथ्य और उसके बाद तुमको कुछ अस्मरणीय तथ्य, पहले स्मरणीय तथ्य पढ़ देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे अगला प्रश्न दूसरा बताते हैं। पहले स्मरणीय तथ्य ध्यान दो, यानी कि मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली ऐसा मात्रक को देशों द्वारा मापन के मात्रक के रूप में स्वीकार किया गया। यानी किसी भी चीज़ को नापने के पूरे दुनिया में यानी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर जो मात्रक एसआई मात्रक क्या किया जाता है? एसआई मात्रक के रूप में नापा जाता है। तो एसआई मात्रक का मीटर है और इसका प्रतीक एम है। इसका प्रतीक क्या होता है? ऐसे मात्रक का मीटर से नापता है और इसका मीटर मुख्य रूप से क्या है, यानी कि तुमको इसका मात्रक एम होता है। और दो लंबाई की ऐसे मात्रक मीटर प्रतीक है। जैसे मान लो कि यानी 1 किलोमीटर बने माने 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में। और मान लीजिए कि देखते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। एक मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। और तुमको बता दो 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर यानी कि तुमको 10 मिलीमीटर कितना होता है? यानी 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो अंदाजा कर सकता है, ये हमको जरूरी है ये चार्ट देखने के। और इसी पर कुछ हिसाब चाचा न्यूमेरिकल इसी पर बनेगा। समझ में आया? तो देखते हैं, जब किसी दूरी या निश्चित या वस्तु किसी सापेक्ष बताई जाती है, इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। एक वस्तु को गति का मान तब कहा जाता है जब उसकी स्थिति किसी संदर्भ में बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन होता है। जब वो कहीं चलता है, समय के साथ परिवर्तन होता है, तो उसी को गति कहते हैं। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिशित गति करती है तब उसकी गति को सरल रेखी कहती है। यानी सीधी रेखा जो जाती है, जो क्या आती है? सीधी रेखा जो जाती है इसको सरल रेखा कहते हैं। जो क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। अब उसके बाद क्या करें? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ या अनुदिशित गति जाती है तब उसकी वृत्ति कर। जब कोई वस्तु अगर मान लीजिए गोलाकार रुक जाती है, क्या वस्तु जाती है? अगर सीधी जाकर मान लीजिए गोलाकार होगा, चाहे इसमें गोलाकार होगा, तो इसको वृत्तीय गति कहते हैं। क्या गति कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। और उसके बाद जब कोई वस्तु किसी नियत समय के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति दोलन गति कहते हैं। मान लीजिए कि कोई अगर वस्तु अगर मान लीजिए कि हिल डोल चाहे दोलन करता है तो उसको दोलन गति कहते हैं। ऊपर नीचे करता है तो उसको दोलन गति हम कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं तालिका बता दी, 1 नंबर बता दिए हैं। दूसरा नंबर से सवाल से चलते हैं। दूसरे निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सत्य इसमें सत्य असत्य की चुनाव करना है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए तुम लोग उसे लिखने का और समझने की कोशिश ज़्यादा करना। समझ देखो, तो सबसे पहले के देखो ध्यान से, कह रहा है कि एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति यानी सरल रेखीय गति। हाँ, यह सही है। ये क्या है? सही है तुम्हारा, ये सही है। कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ में बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तन करती है तो गति है। हाँ, यह भी सही है। ये भी तुम्हारा क्या है? ये भी सही है। और 1 किलोमीटर में 100 सेंटीमीटर, अभी यहाँ बता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, यह तुम्हारा गलत है। ये तुम्हारा क्या? ये तुम्हारा क्या है? गलत है। और निम्नलिखित में कौन लंबाई के मापने की मापा? देखो लंबाई कैसे, तो अभी नापते हैं लंबाई को क्या? मिलीमीटर से नापते हैं, सेंटीमीटर से नापते हैं, किलोमीटर से नापते हैं, या बलिश से नहीं नापते। यह तुम्हारा गलत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? यह असत्य हो जाएगा। बलित क्योंकि अभी है, यह लंबाई को नापते हैं। ये तीनों से क्या करते हैं? ये तीनों को लंबाई से ही नापते हैं। ठीक, ये लंबाई नापने की तुम्हारा यानी कि एक प्रकार का ऐसा ही मात्रक है। ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो अब कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो तुमको पढ़ेंगे, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं समझ सकता है, इसलिए लॉन्ग पढ़ना ही जरूरी होता है। देखो तो क्वेश्चन ध्यान से सुनो और उसको समझने का और नोट करो और अपना किताब निकालो, बुक नहीं हो तो लिखने का ही प्रयास करो। तो क्वेश्चन है 4था नंबर,
कि अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाने अथवा मापने की फीते लीजिए। इन सभी पैमानों में से प्रत्येक द्वारा मापे जाने सकने वाले लघुत्तम मान को ज्ञात कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों के तालिका देखो। प्रत्येक पैमाने का मापन की फीता 1 मीटर यानी मीटर रूरल 1 मिमी, छोटी स्केल 1 मिमी। इस तरह नापने की अपने गति से अपने घर पर भी ले सकता है। समझ में कैसे? मान ली 1 मिमी माने 10 सेंटीमीटर यानी नहीं, हाँ ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिमी। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या उतना होता है? 10 सेंटीमीटर। बहुत छोटा स्केल होता है, ध्यान से सुन। तो अगला पांचवा प्रश्न है। मान लीजिए कि आपके विद्यालय में घर के बीच की दूरी यानी कि 1.5 है, तो इसे मीटर में अभी तुमको बताए हैं कि ये मान लीजिए कि 1.5 किलोमीटर है। कितना है? 1.5 किलोमीटर है। तो हम बताए हैं कि एक का 1,000, एक किलोमीटर का 1,000 और 500 कितना हो जाएगा? 1500। तो मान लीजिए जाए किसी को, ध्यान से सुनो, तो यहाँ पर तुम यानी कि एक बराबर यानी एक किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1,000, तो इसका हाफ है यानी कि 0.5 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा? यानी तुमको यानी कि कितना? 500। तो जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1500 मीटर। कितना हो जाएगा? 1500 मीटर तुम्हारा हो जाएगा। समझ में आया? 1500 मीटर हो गया। तो यह न्यूमेरिकल। आगे देखो, छठा प्रश्न है। एक गिलास से बोतल लीजिए तो गिलास के बोतल के तल पर वक्र रेखा भाग की लंबाई के मापिए तथा लिखिए। मैंने एक गिलास लिए, इसके तरल वक्र रेखा के माप की 20 सेंटीमीटर है, इसलिए गिलास के तल के भाग को लंबाई यानी 20 मीटर, यानी तल से लेकर ऊंचाई। मान लीजिए गिलास लिया और तल से लेकर ऊंचाई यानी नापा और नाप कर उसको नोट कर दिया, नाप कर क्या कर दिया, या घरों में भी चेक कर सकता है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि अपने दोस्त की लंबाई मापिए तथा उसे सेंटीमीटर, मीटर में और मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि अपने दोस्त को नापना है, तो अपने दोस्त को अगर नापना है तो मान लीजिए कि 1.75 मीटर, 1.75 मीटर। तो अगर तुम सेंटीमीटर में गाने करेगा तो मान लीजिए 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? ये मैंने 100 सेंटीमीटर, तो 175 सेंटीमीटर। 175 अगर मिली में कहेगा, क्या कहेगा? मिली में। तो मिली में समझता है कि 1 मिली 1 सेंटीमीटर बराबर 10 होता है। 1 सेंटीमीटर कितना है? तो इतना सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा? एक जीरो बढ़ जाएगा, इतना मिमी हो जाएगा। समझ में? मिलीमीटर। तो इस तरह हम एक दोस्त की लंबाई नाप सकते हैं। ठीक है। अगला है कि आपको देखो 8वां प्रश्न है कि आपको एक गिलास दिया गया है। अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तक के एक ओर तथा पुस्तक के किनारे कोई रिक्त स्थान यानी छोड़ दे कि एक बाद एक रखने पर किसी सिक्के की आवश्यकता तथा सिक्कों को उसके किनारे में 15 सेंटीमीटर पैमाने पर अनुपात में सत्यापन कीजिए। अब मान लीजिए कि देखो, अब इसमें देखना, यदि एक सिक्के का व्यास, अब मान लीजिए कि व्यास की सिक्के तो इतना देखो ध्यान से, तो किनारे की लंबाई, तो सिक्कों का अनुपात ज्ञात करें। देखो ध्यान से, मान लिया जाए, देखो तो मान ली कि व्यास, तो व्यास बराबर 2.5 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि 2.5 सेंटीमीटर है, सीएम है। और टोटल देखो, और टोटल कह रहा है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई, किनारे की लंबाई कितना है? तो किनारे की लंबाई तुम्हारा है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो चूंकि यानी कि इसका क्या कर अनुपात, यानी 15/2.5 करेगा, तो तुम इसको मान ली कि दशमलव में तोड़ेगा, क्या करेगा? दशमलव तोड़ दिया, 10 से गुना कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 25 छक 1.5 से यानी 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? किनारों की लंबाई कितना हो जाएगा? सोचिए, यानी कि तुम्हारा 6 सिक्के। कितना हो जाएगा? 6 सिक्के। इसमें सिक्के पूछ रहा है, 6 सिक्के, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि यानी कि सिक्के को 15 सेंटीमीटर के माप कर अपने अनुमान का सत्यापन कीजिए। तो इस तरह कटाएगा तो कितना? 6 सिक्के आ जाएगा। कितना सिक्के आ जाएगा? 6 सिक्के। ध्यान से सुनो। तो नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है कि एक सरल रेखीय वृत्तीय दोलन गति के दो उदाहरण देखो। सरल रेखीय, तो सरल सड़क पर सीधी चलती हुई, सीधा जो चलता है उसको सरल रेखीय कहते हैं। रेल की पटरियों पर सीधा आगे बढ़ती हुई ट्रेन, ये तो सरल रेखीय है। तो सरल रेखीय सीधे जो रेखा सीधा है, अभी बताएंगे। वृत्तीय, तो एक पत्थर जिसे रस्सी से बांधकर घुमाया जाता है तथा गोल घूमना, यानी पंखा है, जैसे पंखा जो चलाते हैं, चाहे ऊपर वाला पंखा, ये सब वृत्तीय गति। क्या? वृत्तीय गति। घड़ी की सुई सब वृत्तीय गति में आएगा। ठीक है। तो दोलन का पेंडुलम, यानी कि वो हिलते डुलते रहता है। वह क्या करता है? कुछ हिलते रहे, जैसे झूला जो चलता है ना इधर से, उसको कहते हैं यानी दोलन गति। ऐसे तो झूला झूलने की। और पेंडुलम यानी समय के पीछे देखेगा डुलते रहता है, तो इसको दोलन गति कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, ध्यान सुनो
कि अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तु पर ध्यान दीजिए, तो वस्तु की लंबाई तथा मिमी तथा सेंटीमीटर, तो कुछ वस्तु के करना था, प्रत्येक में 3 वस्तुओं की चीज़ें। अब कुछ सूची बनाना है, अपने से सूची बनाओ कि सुई को हम क्या चीज़ से नाप देंगे। अब तुम लोग बताओ, सुई देखता है तो सुई को क्या चीज़ से मिमी में नापेंगे। बॉल पेन की लंबाई, बॉल में जो नोक रहता है उसे क्या मिमी में नापेंगे। किताब पेंसिल कौन में नापेंगे, किताब और पेंसिल को सेंटीमीटर नापेंगे। किताब पेंसिल को क्या चीज़ नापेंगे, सेंटीमीटर नापेंगे। और देखिए दीवार और दरवाजा, तो दीवार और दरवाजा को मीटर में नापेंगे। दीवार और दरवाजा को क्या चीज़ में नापेंगे, यानी दीवार और दरवाजा को तुमको मीटर में नापेंगे। अब एक और है, देखो तो सरल रेखीय गति, रो रो वृत्तीय और रेखीय बता चुके हैं 11वां। अभी बताया सरल रेखीय, दोलन गति और गति और क्या है, ये सब बता चुके हैं। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है कि तस्मीना स्वयं मीटर पैमाने पर बनाना चाहिए, तो उसके लिए निम्नलिखित सामग्री तैयार की जाती है। यानी प्लाईवुड के कागज कर, देखो कपड़ा, लचीला रबड़ आदि इसमें से किसी के उपयोग किया जाता है। देखो यानी वसीम, तस्मीना को मीटर पैमाने पर कपड़ा तथा लचीला रबड़, देखो अब मान ली कि तस्लीमा को मीटर पैमाने पर कपड़ा, कितना कपड़ा मीटर पैमाने पर, और लचीला रबड़ के उपयोग मैंने मान ली जाए कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कारण है कि दोनों सामग्री लचीली होती है और मापने के समय खिंचाव हो सकती है। मैंने क्या क्या चीज़ से नाप देंगे, तो समझ में आए। तो जिससे मापने में त्रुटि हो जाती है, एक मापक के लिए स्थिर और सख्त सामग्री की आवश्यकता है, जिससे माप का सटीक हो जाता है। मान ली कि वह लग जाए चाहे कुछ हो जाए, तो उसे ना पाएगा, नहीं ना पाएगा, उसे सीधा रेखा में हमको नापने की आवश्यकता होगी। यानी स्टील और प्लाईवुड के जैसे कठोर मौजूद सामग्री को उपयोग करें, जिससे हम सही सही किसी चीज़ को नाप सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई को मापक रूप में मात्र एक रिकॉर्ड रख लें। तो कार्ड गेम से बनाने के लिए आप भी देखो, आपने विचार किया, योजना बताइए। तो देखो कार्ड गेम को कैसे कैसे तुम लोग विचार कर सकता है, तो कार्डबोर्ड पर विभिन्न मात्रक यानी मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर पर लिख सकता है। तो खिलाड़ियों के इन कार्ड्स को सही क्रम में और लाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अभी बताएं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिमी और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। खेल का सही क्रम लगाने के लिए इस प्रकार हमको यह हमेशा के लिए याद रहेगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। समझ में मिलीमीटर। तो इस पर यह याद रहेगा तभी हमको बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज फिर अब दूसरा पार्ट लाएंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।